नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ गायन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम चर्चा सुखी जीवन पर विद एस्ट्रो गुरु श्याम। मांगलिक दोष हमेशा हमारे जीवन में ना बहुत सारे ऐसी बातें होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे घर में अगर ये सब हो रहा है तो पक्का हमारा बच्चा ना मांगलिक दोष से पीड़ित है। लेकिन मांगलिक दोष होता क्या है, उसके इफेक्ट किस किस पर्सन पर होते हैं, क्या पूरे परिवार को उसका नतीजा भोगना पड़ता है, ये सारे सवाल आज हम जानेंगे हमारे माहिर गुरु श्याम जी से। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सबसे गायन पहले जी। हम जानना यही चाहते हैं गुरुजी कि एक्चुअल में मांगलिक दोष का कुंडली में प्रभाव क्या पड़ता है और होता क्या है? जी 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 जी, ठीक है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये ग्रस्त जीवन के लिए, ग्रस्त जीवन में मांगलिक दोष का जो प्रभाव होता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश को नमन करते हुए और माँ शारदे को नमन करते हुए, मांगलिक दोष के बारे में जो आपने प्रश्न किया है गायन जी, इसका ऐसा है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मांगलिक दोष का विचार जब संबंध की बात आती है, विवाह की बात आती है, तब मांगलिक दोष का विचार किया जाता है। लड़के और लड़की की कुंडली में, चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, उसमें मांगलिक दोष विचार करने के लिए सर्वप्रथम अपन को उस लड़का हो या लड़की हो, उसका जन्म तारीख और जन्म समय और जन्म स्थान ज्ञात करना होता है। जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान ज्ञात करके सर्वप्रथम उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है। जन्म कुंडली में लड़का हो या लड़की हो, उसके कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो 12 भाव होते हैं, तो लड़की के लिए गुरु कारक माना गया है संबंध के लिए, और लड़का के लिए शुक्र माना गया है। तो कुंडली में बनाते समय अगर प्रथम भाव में यानी लगन में, और चौथे भाव में चतुर्थ स्थान में, और सप्तम भाव सप्तम स्थान में, अष्टम भाव अष्टम स्थान में, और द्वादश भाव द्वादश स्थान में अगर मंगल बैठा है तो कुंडली मांगलिक मानी जाएगी। पर इसको भी विस्तार से देखने की आवश्यकता है, विस्तार से गणित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि प्रथम भाव में अगर मंगल बैठ गया तो कुंडली मांगलिक हो गई, चतुर्थ भाव में मंगल है तो कुंडली मांगलिक हो गई, सप्तम भाव में मंगल है तो कुंडली मांगलिक मान ली गई, अष्टम भाव में मंगल है तो कुंडली मांगलिक मान ली गई, या द्वादश भाव में मंगल है तो कुंडली मांगलिक मान ली गई। ऐसा नहीं है। मंगल बैठा है तो मंगल प्रथम स्थान में बैठा है, तो अन्य स्थानों में कौन कौन से शुभ ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हैं, उन दोनों की गणित गणना करके, मान लिया चतुर्थ भाव में किसी का मंगल बैठा है, लड़का हो या लड़की हो, उसके चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, तो कुंडली मांगलिक हो गई। लड़की के लिए उनको बोल देते हैं कि चूनड़ी मंगल है, और लड़के की कुंडली में होता है तो बोले मौर्य मंगल है। ऐसा ज्योतिषगण बताते हैं। पर अगर चतुर्थ भाव में मंगल है और प्रथम भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में क्रूर ग्रह अगर शनि बैठा है, राहु केतु बैठा है, तो वो कुंडली मांगलिक दोष के लिए विचारणीय हो गई है। उसमें अत्यंत विचार करना आवश्यक है। वही बात लड़के की कुंडली में है, अगर प्रथम भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा है, तो मंगल ग्रह जो है वो गर्म प्रकृति का ग्रह है। मंगल ग्रह है वो गर्म प्रकृति का ग्रह है, और मंगल कुंडली में जिस जिस स्थान में बैठता है उस स्थान के अनुसार अपना भाव, अपना प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालता है। तो मांगलिक दोष के लिए अगर चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल बैठा है तो कुंडली मांगलिक मानी जाएगी। और कई बार ज्योतिष विद्वान ये भी बोलते हैं
कि ये कुंडली द्विगुणित मांगलिक है। द्विगुणित मांगलिक क्या होती है? कुंडली एक तो होती है लगन कुंडली, जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ है उस समय का लग्न निकालते हैं ज्योतिष विद्वानगण। तो लगन कुंडली से एक तो मांगलिक, और एक होती है चंद्र कुंडली, यानी जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है और उस नक्षत्र के अनुसार उस जन्मे हुए बच्चे की क्या राशि बनती है, उस राशि में चंद्रमा कौन सी राशि पर है उस दिन, उस जन्म समय के समय चंद्रमा कौन सी राशि पर है, तो उसको निर्धारित करके चंद्र कुंडली बनाई जाती है। तो चंद्र कुंडली से भी अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है और चंद्र से चतुर्थ स्थान में या सप्तम स्थान में या अष्टम स्थान में या द्वादश स्थान में मंगल बैठा है, तो वो चंद्र कुंडली से भी कुंडली मांगलिक मानी जाती है। इस प्रकार लग्न से भी और चंद्र कुंडली से भी अगर दोनों से मांगलिक मानी गई है तो वो कुंडली द्विमांगलिक मानी जाती है। ऐसा ज्योतिष गणना के अनुसार मंगल का दोष माना गया है। जी बिल्कुल, और स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली में कहीं मांगलिक दोष तो नहीं है, तो आपकी ये जानकारी जो है आपको गुरुश्याम जी दे सकते हैं, और स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।